नमस्कार, वेलकम टू जीएफए। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, यूक्रेन अब रशिया से समझौते के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और उसने अभी कहा है कि वह अब नाटो की मेंबरशिप के लिए और ज़्यादा अप्लाई नहीं करेगा। वह अब बिल्कुल समझौते को तैयार है, रशिया से कभी भी किसी टाइम पर भी समझौता कर सकता है। और यह रशिया से डायरेक्टली मतलब मीटिंग चल रही थी, उस दौरान तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। यह अभी फ़िलहाल कहा गया है, एक न्यूज़ एंकर ने, जब एबीसी न्यूज़ करके एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इनका जो पर्सनल इंटरव्यू लिया था, उसमें ये सवाल खड़े किए थे कि भाई आप अब ये भी मतलब नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे या नाटो की मेंबरशिप लेना पसंद करोगे, या अब क्या करने वाले हो, कितने दिन तक युद्ध चलता रहेगा, कब तक लड़ते रहोगे। तो इन्होंने कहा कि मैं अब नाटो के लिए, नाटो की मेंबरशिप के लिए नहीं लड़ूंगा, मतलब नाटो की मेंबरशिप के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे देश का राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बनना चाहता जो किसी से मांगने की इच्छा रखता हो, जैसे नाटो की मेंबरशिप। इतने दिन हो गए मांगते हुए, लेकिन उन्होंने नाटो की मेंबरशिप नहीं दी। तो और उन्होंने ब्लेम भी किया कि उन्होंने हमें बचाया नहीं। दोस्तों, पहले आप ये क्लिप Mr. सुनिए President, I जो wanted to get your एबीसी न्यूज़ reaction एंकर to को what the दी गई। Kremlin announced just a short time ago. They called these conditions to end this war. They said you must change your constitution to give up your wishes to join NATO, that you should recognize Crimea as part of Russia, and that you recognize the independence of those two Russian separatist regions in the east. Are you willing to go along with all three of those conditions? What is your message to Vladimir Putin right now? First, I'm ready for a dialogue. We're not ready for the capitulation because it's not me. This is about the people who elected me. Regarding NATO, have I have cooled down regarding this question a long time ago. जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल्कुल ये सहमति दर्शाई है कि वह अब रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। दोस्तों, जब फर्स्ट राउंड की टॉक हुई थी इनके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में 24 फरवरी को हुई थी, उस समय पर रशिया ने यूक्रेन से 4 शर्तें रखवाई थी कि आप ये 4 शर्तें मानिए और हम अभी सीज़ फायर कर देंगे, और यहाँ से मतलब जो रशिया की जितनी भी मिलिट्री आई हुई है वहाँ से चले जाएंगे। तो उसमें से 4 शर्तें क्या थी? नंबर 1 पर थी सैन्य कार्रवाई बंद हो, मतलब यूक्रेन डिमिलिटराइजेशन कर दे, मतलब यूक्रेन के पास जितने भी मिलिट्री है, वो जितने भी इक्विपमेंट्स है, एक तरीके से दूसरे देशों से हथियार बनाना बंद कर दे। मतलब ना तो नाटो की मेंबरशिप ले और ना रशिया का साथ दे, मतलब एक तरीके से वो हो जाए, न्यूट्रल हो जाए दोनों तरफ से ना। एक तरीके से जैसा अपना इंडिया चलता है ना, गुट निरपेक्ष वाली विधि, वो विधि चले, डिमिलिटराइजेशन हो जाए, किसी भी देश के खिलाफ कोई जंग का ऐलान, मतलब जंग ऐसी जंग की तरफ जाए नहीं, एक तरीके से डिमिलिटराइजेशन हो जाए। और उसी के साथ हम चले दूसरी शर्त पर। तो दूसरी शर्त में कहा गया है कि संविधान में बदलाव हो। संविधान में बदलाव मतलब संविधान में ये बदलाव हो कि यूक्रेन के संविधान में क्लियरली मेंशन कर दिया जाए कि नाटो से शामिल होने की कोशिश यूक्रेन कभी भी नहीं करेगा। किस किस में? नाटो में और ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन है। जो जितने भी यूरोप के कंट्री हैं ना, उन्होंने एक यूनियन बना रखी है, एक देश की तरह रहते हैं। तो उसमें जैसे व्यापार से रिलेटेड हर चीज़ उसमें एक देश की तरह होती है। तो इन्होंने जो रसिया वाले हैं, इन्होंने ये शर्त भी रखी थी, यूरोपीय यूनियन से में भी शामिल होने को बिल्कुल खारिज कर दो और नाटो में भी शामिल होने की बात बिल्कुल खारिज कर दो। नंबर 2 तक ये शर्तें थी। और रसिया हमेशा से ही मतलब एक तरीके से ये 2 शर्तें तो अभी मतलब नई इमर्ज करी थी। ये जब से 2014 से क्रीमिया पर जब अटैक किया था ना, तब से ये शर्त तो हमेशा से रखते हुआ कि यूक्रेन डिमिलिटराइजेशन कर दे, नाटो में ना मिले। यदि नाटो में नहीं मिलता तो ये युद्ध भी नहीं होता दोस्तों। शायद यदि यूक्रेन नाटो में मिलने की कोशिश नहीं करता, ये शायद हुआ है 2014 के बाद में ही कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगा है यूक्रेन कि भाई ये नाटो में मिलना चाहता है, जब से रसिया ने क्रीमिया पर अटैक किया था। उसके अलावा उससे पहले इतना वो नहीं था, 2001 से मतलब जब तक ये यूक्रेन बना था तब तक तो कुछ नहीं था। कुछ सरकारें रसिया के फेवर में भी आई थी, कुछ यूएसए के फेवर में भी आई थी। और इसी के साथ हम यदि तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें था कि क्रीमिया को मान्यता दे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो यह लगभग 14-15 देशों में टूटा था। तो उनमें से यूक्रेन बना था। यूक्रेन का एक पार्ट था नीचे नीचे इसके जो ब्लैक सी है, इसके पास में एक क्रीमिया करके एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। उस पर 2014 में रसिया ने अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया था। अब रसिया तीसरी शर्त के रूप में ये कह रहा है कि क्रीमिया को आप ये इंडिपेंडेंस नहीं, वो रसिया का पार्ट मानो, रसिया का भाग, मतलब एक तरीके से ये सिद्ध कर दो कि अब क्रीमिया हमारा पार्ट नहीं है, रसिया का पार्ट है। लेकिन इसमें भी जो यूक्रेन के ये
प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि इस पर हम आपसी बातचीत करेंगे, क्योंकि हम तो मान लेंगे कि ये आपका पार्ट है, लेकिन पूरी दुनिया नहीं मानने वाली है। इसलिए इन्होंने कहा है कि इस मसले पर हम आपसे आपसी बातचीत करेंगे कि क्रीमिया को एक मतलब आप स्पेशलिस्ट मतलब आपके देश में मतलब एक तरीके से आपको साथ देना है या नहीं। ये इनकी तीसरी शर्त थी, और यदि हम इसी के साथ चौथी शर्त पर चलें तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि डोनेस्क जो डोनेस्क था और लुहांस्क, आपको पता होगा कि जब रशिया ने सबसे पहले इस पर यूक्रेन पर आक्रमण किया था, सबसे पहले अटैक किया था, तो उसने जो डोनेस्क और लुहांस्क जो यूक्रेन की जो बॉर्डर एरियाज़ थे, बॉर्डर एरिया में जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे, वो रशिया से मिलते थे। तो रशिया से मतलब उनमें मोस्टली रशियन पीपल रहते थे, प्रो रशियन पीपल रहते थे। तो उनको भी ये रशिया ने 22 फरवरी को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस देश बना दिया था। और उसको जैसे सीरिया जैसे कंट्री ने उनको मान्यता भी दे दी थी उसी टाइम पर। तो अब ये जो रशिया की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है कि भाई चौथी जो शर्त रखी है कि आप इनको भी एक इंडिपेंडेंस देश घोषित कर दो, इंडिपेंडेंस देश। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4 शर्तें कौन कौन सी थी। उनमें से मतलब मोस्टली ये जो यूक्रेनियन है ये कह रहे हैं कि हाँ बातचीत करेंगे। तीसरे टाइम की बातचीत ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई हल नहीं निकला। अब चौथे राउंड की बात और होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यूक्रेन ने बिल्कुल नाटो से किनारा कर दिया है कि अब नाटो की मेंबरशिप नहीं लेगा। इन्होंने कहा कि हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कि डोनहास्क और लुहांस्क पर भी बातें करेंगे कि इसको स्पेशल स्टेट देना है या नहीं। और इन्होंने ये कहा कि पता नहीं ये जो नाटो है ये हमें पहले ये कहा था कि नाटो है वो हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, और एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हम एक ऐसे देश का प्रेसिडेंट बनना को मैं पसंद नहीं करूँगा कि जो एक हमेशा मतलब मांगने की इच्छा रखता हो, तीसरे देश से मांगने की इच्छा रखता हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने दिनों से ये यूक्रेन था, लगभग 2014 से चल रहा है कि नाटो की मेंबरशिप दे दो, नाटो की मेंबरशिप दे दो, लेकिन अभी तक नाटो की मेंबरशिप नहीं दी, बल्कि इसको यूक्रेन को उकसा दिया रशिया के खिलाफ। और ये युद्ध भी हुआ, और जिसमें यूक्रेन को ही सब कुछ झेलना पड़ा है। और फिलहाल किसी भी देश ने कोई भी मतलब ज़्यादा मदद नहीं की, एक बस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही की है, हथियार दिए हैं, कुछ मतलब अपनी तरफ से लोग बाग आ रहे हैं, लेकिन फुल्ली सपोर्ट नहीं किया नाटो जैसे कंट्रीज़ ने भी। और अमेरिका जैसे कंट्री जो इतनी पावरफुल अपने आप को मानते थे, और जितने भी यूरोपाई कंट्री हैं डेवलप है, दोस्तों ये किसी के नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब जैसे बोलते रहे कि जब अपने ऊपर गुजरती है तभी सभी चीज़ों को मतलब समझ आती है। अब यही हुआ है यूक्रेन के साथ, जब यूक्रेन के साथ ये युद्ध वाली स्थिति आई है तभी इसे समझ में आया है कि क्या क्या होने वाला है। दोस्तों मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।